आपको अपने विचारों की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने के पूर्व शीतलानंद व्यायामशाला की इस पावन माटी से चंदन तिलक लगाकर स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, जीवन का वो कार्यकाल भी था जब आज से 65-70 वर्ष पूर्व इस शीतलानंद व्यायामशाला की स्थापना की थी। हमारे बहुत सारे युवा पीढ़ी के लोग हैं जिनको जानकारी भी नहीं है। यहाँ शीतल गुरु का आश्रम हुआ करता था, हम लोग भी उनके भक्त थे। युवा समय था, युवा पीढ़ी का समय था। एक रोज रात को अचानक शीतल गुरु का मर्डर हो गया इस क्षेत्र में, और उसके उपरांत तमाम विवाद यहाँ की भूमि के खड़े हो गए। हमारे रघुवंशी समाज के आदरणीय गण यहाँ धर्मशाला बनाना चाहते थे, हमारे दर्जी समाज के लोग धर्मशाला बनाना चाहते थे, और भी समाज के लोग थे। लेकिन मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि जब मैं शीतल गुरु की सेवा में आता था तो वो हमेशा मुझसे कहा करते थे कि बेटा, अगर मेरे 100 दिन पूरे हो जाए तो मेरे नाम से एक शीतलानंद व्यायामशाला की यहाँ स्थापना कर देना। और तमाम विवादों के अंदर मेरी गिरफ्तारी भी हुई, 3 रोज जेल में रह के आया, मुचल के हुए। उसके बाद खाचोत कोर्ट से मैं छूटा और यहाँ शीतलानंद व्यायामशाला की स्थापना की। हमारे हजारों युवा पीढ़ी के लोग इस व्यायामशाला के अंदर व्यायाम करके और आज देश में नाम अपना गौरव कर रहे हैं। आप लोगों को शायद ताज्जुब लगे, हमारे आदरणीय अनुज भाई थावरचंद जी गेहलोत भी शीतलानंद व्यायामशाला के मेंबर थे। वो भी जब समय मिलता था यहाँ व्यायाम करने आ जाते थे। जब शीतलानंद व्यायामशाला की ये स्थिति बनी तो एक रोज मैंने उनसे अनुरोध करा, भाई साहब आप थोड़ा सा सांसद निधि से इसका हाल बनवा दीजिए, ऊपर का हाल बनवा दीजिए। और उन्होंने मेरे अनुरोध को तुरंत स्वीकार करके 17.5-18 लाख रुपए की लागत से यह शीतलानंद व्यायामशाला का हाल बनाया, ऊपर एक हाल निकाला, और आज हम सब लोग उसके लोकार्पण के लिए यहाँ उपस्थित हैं। मैं अंतर्मन की गहराई से अनुज भाई थावरचंद जी गेहलोत का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि जिन्होंने नागदा की युवा पीढ़ी के लिए एक अमूल्य सौगात इस नागदा को दी, वो बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। व्यायामशाला के बारे में बताया। निश्चित रूप से नागदा की सबसे प्राचीन व्यायामशाला है। और इस प्राचीन व्यायामशाला में जब ढोल ग्यारस का जब प्रदर्शन होता था, अभी भी होता है, इस प्रदर्शन में जिस प्रकार का प्रदर्शन यहाँ पर जो धर्मशाला, युवराज धर्मशाला, यहाँ कभी कुश्ती हुआ करती थी, वो कुश्ती में भी इस व्यायामशाला के पहलवानों का बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं आज के अवसर पर माननीय राज्यपाल जी को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूं कि उन्होंने अपनी सांसद निधि में से जो राशि दी उसका सही सदुपयोग हुआ। आदरणीय विधायक जी को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने जिम का पूरा सामान उपलब्ध कराया। इस कार्यक्रम के सूत्रधार भाई विशाल रघुवंशी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भैया के मुख से शीतलानंद व्यायामशाला की स्थापना कैसे वो जानकारी मिली। निश्चित तौर पर मैं भी इस व्यायामशाला में व्यायाम करने के लिए आया था। तो ये गणेश पहलवान, गोकुल पहलवान, हरिओम पहलवान, एक रमेश पहलवान, ये मुझे कहते थे कि आओ कुश्ती लड़ो। तो मैं भैया, मैं बढ़िया का बेटा हूँ, कुश्ती लड़ने के लिए नहीं आया हूँ। तो मैं केवल अखाड़े को गोदता, लट चलाना सीखता, ये सब सीखने का एक राजू भाई करके थे। वो इतनी अच्छी लट चलाते थे कि 25 लोग भी उल्ट की लाठी को नहीं रोक सकते थे। ऐसे होनहार पहलवान इस शीतलानंद व्यायामशाला में रहे, जिन्होंने इस नागदा का नाम पूरे देश में गौरवान्वित करा। और निश्चित तौर पर माननीय थावरचंद जी गेहलोत साहब और माननीय डॉक्टर साहब, ये दोनों भी खिलाड़ी हैं और ये जानते हैं कि खेल का महत्व क्या है, व्यायाम का महत्व क्या है और आज के इस युग में इसकी कितनी आवश्यकता है। तो माननीय गेहलोत जी ने भी अपनी राज्यसभा सांसद निधि से 17.5 लाख रुपए देकर उस हाल का निर्माण कराया। नीचे भी जब निर्माण हुआ था, जब भी माननीय गेहलोत जी ने उसमें सहयोग करा था। और माननीय डॉक्टर साहब ने जिम का सामान करवा दिया। तो निश्चित तौर पर
समय का परिवर्तन है। पहले कुश्ती और जो अन्य यहाँ ये जैसे लग रही है, हम जब वो घुमाते थे तो लगता था कि कुछ कर रहे हैं, पर आज परिवर्तन का युग है तो जिम का महत्व ज्यादा हो गया, तो उसको भी यहाँ पर जोड़ दिया। इसके लिए डॉक्टर साहब का भी धन्यवाद। आज के अवसर पर मैं भाई विशाल को यह कहना चाहता हूँ कि हमारी अगली युवा पीढ़ी को, जो हमारे वरिष्ठ पहलवान हैं, उन सब के सहयोग से ज्यादा इस अखाड़े में और जिम में जोड़े, जिससे कि उन्हें अपने स्वास्थ्य का और अपने नगर का नाम रोशन करने का अवसर प्रदान हो। आपने यहाँ बुलाया, उसके लिए मैं पूरी नगर पालिका की टीम का हृदय से धन्यवाद और शीतलानंद व्यायामशाला की पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि जिस उद्देश्य को लेकर यह हाल और जिम का निर्माण हुआ, उसका उपयोग नागदा के हमारा युवा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। रमेश पहलवान, गोकुल पहलवान, इन सब की याद देने की आज हम ये व्यायामशाला के अंदर हैं। मैं माननीय राज्यपाल जी से बताना चाहता हूँ कि ये शहर की सबसे बड़ी व्यायामशाला है और वर्तमान में इस व्यायामशाला के अंदर लगभग 200 से 300 युवा जुड़े हुए हैं, जो 2010 पे हर साल आते हैं और प्रतिदिन यहाँ 100-150 लोग व्यायाम करते हैं। और इस क्षेत्र के अंदर इतनी सुविधा देना बहुत अच्छी, क्योंकि इस क्षेत्र में आसपास कहीं भी इतनी व्यायामशाला नहीं है, जिस कारण कई युवा व्यायाम नहीं कर पाते हैं और कई से लोगों को दूर जाना पड़ता है। और माननीय नगर पालिका अध्यक्ष का भी बहुत बहुत धन्यवाद, विधायक जी का भी धन्यवाद, जिन्होंने हमारी इस व्यायामशाला के अंदर जो सामान ऊपर जिम का जो दिया है, वो हमारे विधायक जी और हमारे हरिओम पहलवान के बालक विशाल रघुवंशी जी के ओर से करा गया है। दोनों का बहुत धन्यवाद। हम यहाँ पर आया था 1990 में, उस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी थे गोपाल दत्त जी बिहारी खाचोर के, वो यहाँ पर मलखम कराते थे। तो हमारे मांग थी कि यहाँ पे मलखम एकेडमी मिल जाए, तो मलखम एकेडमी मिल जाए और क्या मलखम के ऊपर शेड लग जाए, 30,000-50,000 विधायक जी से यहाँ पर टीम शेड लग जाए और एक मलखम एकेडमी हमको मिल जाए शासन की ओर से।